आज से हम इंग्लिश टाइपिंग करना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि हमें जो हमारे हाथ हैं हमें कीबोर्ड में कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितनी उंगलियों से हमारी टाइपिंग होती है, कैसे होती है। तो आज हम उन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप के सामने ये कीबोर्ड आपका रखा हुआ है, आप सबसे पहले एक बात याद रखें कि आप अपनी टाइपिंग की मश्क अपने लैपटॉप में या तो एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड पैड आता है, उसमें भी कर सकते हैं। इसी तरह एक नोट पैड आता है जो कि हर विंडो का हिस्सा होता है, आप उसमें भी अपनी टाइपिंग की मश्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एमएस वर्ड है, आप देख लीजिए मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं हम कि हमें अपने हाथों को कीबोर्ड पर कैसे रखना है। तो आप देख लीजिए कि हमारी कीबोर्ड के अंदर ये जो 3 रोज़ होती हैं, सबसे जो ऊपर वाली रोज़ होती है जिसमें हमारे क्यू डब्ल्यू ई आर वगैरह होते हैं, इसे कहते हैं हम अपर रो। इसे हम कहते हैं अपर रो। इसके बाद जो हमारी ये बीच वाली लाइन होती है जिसमें हमारे ए एस डी एफ वगैरह होते हैं, इसे हम कहते हैं होम रो। होम रो। इसे होम रो क्यों कहते हैं? इसलिए कि आदमी जब भी कोई काम वगैरह करता है और घर से बाहर जाकर करता है, तो वो काम करने के लिए आदमी वापस अपने घर पर ही लौटता है। तो इस पर हमारी उंगलियां रहेंगी और इस पर हमारी उंगलियां चाहे ऊपर जाएं, चाहे नीचे जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, लौट करके हमारी उंगलियों को यहीं पर आना है। तो इसलिए हम होम रो कहते हैं कि ये हमारी बिल्कुल घर जैसी है कि आदमी कहीं भी चला जाए, कुछ भी काम करने के लिए चला जाए, लौट करके वापस वो अपने घर ही आता है। लिहाजा आप याद रखें कि जो हमारी ये उंगलियां हैं वो बिल्कुल यहीं पर रहेंगी, बीच वाली रो पर। इसे हम होम रो कहते हैं। इससे ऊपर की जो रो है इसे हम अपर रो कहते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी ये नीचे की रो है जिसमें एक्स सी वी और इसी तरह बी वगैरह होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बॉटम रो। बॉटम रो। तो हम इन तीनों रोज़ को इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी होम रो है हम इस पर अपने हाथ को कैसे सेट करें और कैसे हम अपने हाथ को कहाँ पर रखें। तो चलते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारी जो टाइपिंग होती है वो हमारी 9 उंगलियों से होती है। हमारी जो ये लेफ़्ट हैंड है इसकी हमारी 4 उंगली इस्तेमाल होगी और जो लेफ़्ट हैंड का जो ये अंगूठा है ये हमारा टाइपिंग में इस्तेमाल नहीं होता, गोया कि टाइपिंग में इसका कोई भी काम नहीं है। इसके अलावा जो हमारा ये राइट हैंड है इसकी हमारी 5 उंगली इस्तेमाल होती है। अब हमें उंगली इस्तेमाल कैसे करनी है, आइए हम उसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी उंगली रखेंगे होम रो में। जो हमारी ये कन्ना उंगली है, छोटी उंगली, इसे हम रखेंगे ए पर और दूसरी उंगली को रखेंगे हम एस पर और तीसरी उंगली को हम रखेंगे डी पर और चौथी उंगली को हम रखेंगे एफ पर। तो ये हमारी चारों उंगली यहाँ पर सेट हो गई। अब जो ये हमारा अंगूठा है आप इसे हवा में भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा इस स्पेस बार पर भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बेहतर यही है कि ये हमारा हवा में ही रहे। इसके अलावा जो हमारा ये राइट हैंड है इसकी जो छोटी उंगली है ये हम रखेंगे सेमी कोलन, यानी जो एल के बराबर में हमारा बटन है सेमी कोलन, और इसी तरह एल, इसी तरह के, इसी तरह जे। तो हमारी ये 4 उंगली यहाँ पर रखी गई। 8 उंगली को आपने रखने का इस्तेमाल सीख लिया है। अब ये जो दाएं हाथ का अंगूठा है इसके ज़रिए हम अपने इस स्पेस बार को प्रेस करेंगे। स्पेस बार को हम इस्तेमाल करेंगे इस अंगूठे के ज़रिए। चलते हैं, हम आगे बताते हैं आपको। आप देख लीजिए ये हमारी 8 उंगली यहाँ पर रखी गई, लेकिन होम रो के 2 कीज़ आप देख रहे होंगे वो बच रहे हैं। एक तो जी है और एक एच है। तो हम जी को तो प्रेस करेंगे अपने लेफ़्ट हैंड से, यानी एफ के बाद जी अपने लेफ़्ट हैंड से हम प्रेस करेंगे। इसके अलावा जो हमारा ये राइट हैंड है इसके जो ये हमारी शहादत की उंगली है ये वाली, इसके ज़रिए हम जे को भी प्रेस करेंगे और हम एच को भी प्रेस करेंगे, यानी हम अपने इन दोनों उंगलियों से हम 4 बटनों का
इस्तेमाल करेंगे और 4 बटनों को हम प्रेस करेंगे, 2 इस उंगली से और 2 इस उंगली से। इस उंगली से तो हम F और G, और इसी तरह इस उंगली से हम J और H को प्रेस करेंगे। और एक बात और आप याद रखिए, जो हमारे कंप्यूटर का जो ये टेबल होता है और जो हमारा ये फट्टा होता है, इस फट्टे से हमारा कीबोर्ड कम अज़ कम 2 या 3 उंगली आगे रखा जाना चाहिए। 2 उंगली या 3 उंगली आप आगे रखें, वो अपनी सहूलियात के आप मुताबिक रखें। और जो हमारी पट्टी होती है, यहाँ पर हमारे एक पट्टी होती है, वो इसमें लगी हुई नहीं है, उस पट्टी पर हमारी ये दोनों हथेलियाँ रखी जाएंगी। जो हमारी दोनों हथेलियाँ हैं उस पट्टी पर आ जाएगी, और फिर हमारी जो उंगलियाँ हैं वो हमारी उन बटनों पर ही, यानी A, S, D, F और इसी तरह सेमीकोलन L, K, J, इन पर हमारी उंगलियाँ आ जाएंगी, और बीच के ये 2 लफ्ज़ हम छोड़ देंगे और हमारी हथेलियाँ उस पट्टी पर रखी जाएंगी। दूसरी बात आप याद रखें, आप अपने हाथों को अच्छे से आप सॉफ्ट कर लें, ताकि हमारे हाथ सीधे ना पड़ें, बल्कि हमें अपने हाथों को थोड़ा मोड़ कर रखना है ऐसे। तो ये उसी सूरत में मुड़ सकते हैं जबकि हमारे हाथ अच्छे से सॉफ्ट होंगे। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एक लफ्ज़ दबाएंगे, जैसे कि मैं अपनी इस उंगली से ए दबाता हूँ, मैंने ए दबा दिया है। उसके बाद हमें इस हाथ को, जो हमारा हाथ है, राइट हैंड है, ये हमारा थोड़ा ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद नीचे रखे जाने से पहले हम इस हाथ से हम स्पेस बार दबाएंगे, और ये अंगूठा और इस उंगली के दरमियान हमारा थोड़ा फासला होना चाहिए, फासला। तो आप देख लीजिए, मैंने ए दबा दिया है। उसके बाद मैं अपनी इस हाथ को उठाऊंगा, उठाने के बाद मैं स्पेस बार दबाऊंगा, ऐसे 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 मैं स्पेस बार दबाऊंगा, इसमें स्पेस बार दबाऊंगा, और उसके बाद स्पेस बार दबने के बाद हमारी उंगलियां वापस इन्हीं बटनों पर जानी चाहिए, यानी सेमीकोलन L, K, J। यही हमें मश्क करनी है। और ये मश्क हमारी आज अगर हम 1 घंटा करेंगे तो 1 घंटा, और कल 1 घंटा, और फिर हमें तीसरे दिन जा कर के हमारा हाथ यहाँ पर सेट बैठेगा। अलबत्ता अगर आप ज़्यादा मेहनत के शौकीन हैं तो आप 1 या 2 दिन में भी अपना हाथ बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलो, जैसा कि मैं दूसरा बटन दबा देता हूँ, एस, मैंने एस दबा दिया है। अब मैं हाथ ऊपर उठाऊँगा और स्पेस बार दबाऊँगा, और स्पेस बार दबाने के बाद मैं अपने हाथ को की जो उंगलियां हैं, हमारे हाथों की उंगलियां हैं, इन्हीं बटनों पर वापस रखूँगा। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पेस बार इस्तेमाल होगा वो इसी अंगूठे से होगा। इस अंगूठे का हमारा कोई भी काम, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ए, इसका स्पेस बार, एस स्पेस बार, डी स्पेस बार, और इसी तरह एफ, फिर इसका स्पेस बार, और इसी तरह जी, फिर स्पेस बार, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस बार, फिर एल, फिर स्पेस बार, फिर के, फिर स्पेस बार, उसके बाद फिर जे, फिर स्पेस बार, फिर एच, फिर स्पेस बार। यानी आप याद रखें कि जब तक हमारा हाथ ऊपर उठने के बाद, स्पेस बार दबाने के बाद इन बटनों पर वापस न आ जाए, तब तक हम दूसरा कोई भी लफ्ज़ नहीं दबाएंगे। हमारा हाथ इन्हीं बटनों पर वापस आना चाहिए, हमें बस इसी की मशक करनी है। तो मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ए स्पेस बार, एस फिर स्पेस बार, डी फिर स्पेस बार, एफ फिर स्पेस बार, फिर जी फिर स्पेस बार, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस बार। दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि हमारा हाथ ऐसे बिल्कुल ना हो, बल्कि हमारा हाथ बिल्कुल बटनों पर अच्छे से रखा जाए, और हमारी उंगलियां सारे बटनों पर अच्छे से रखी जाएं। एक भी उंगली हमारी ना तो यूं हो ना ऐसे हो, बिल्कुल हमारे उंगलियां जो हैं, हमारी उंगलियां इन्हीं बटनों पर अच्छे से रखी जानी चाहिए। आप देख लीजिए, इस हाथ की उंगलियां भी हमारी बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। ये हाथ तो हमारा ऊपर उठेगा 1 या 2 इंच, एक लफ्ज़ दबने के बाद ये हाथ ऊपर उठेगा 1 या 2 इंच। इस फट्टे से, ये जो फट्टा है, इससे 1-2 इंच हमारी हथेली ऊपर उठेगी। लेकिन जो हमारा हाथ है, ये लेफ्ट हाथ है, ये हमारा हाथ जो इसकी हथेली है वो ऊपर नहीं उठेगी, बल्कि ये हमारा हाथ यहीं पर रखा जाएगा। अलबत्ता ये हमारा जो राइट हैंड है, ये हमारा हाथ ऊपर उठेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ए दबाता हूँ, फिर उसके बाद स्पेस बार, फिर एस, फिर स्पेस बार, फिर डी, फिर स्पेस बार, फिर एफ, फिर स्पेस बार, फिर जी, फिर स्पेस बार, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस बार, एल, फिर स्पेस बार, के, और फिर जे,
और फिर एच, यानी हर लफ्ज़ के बाद हमें स्पेस बार का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा स्पेस बार की हमारी अच्छे से बहुत अच्छे से मशक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप 1 घंटा या 2 घंटा लगातार करें तभी जाकर ये आपका हाथ इन बटनों पर वापस आएगा। इन बटनों पर आपका हाथ वापस आ जाएगा। जब आपका हाथ इन बटनों पर आ जाए उसके बाद ही आप अगली वीडियो देखें और अगली वीडियो देखने के बाद आप अगली टाइपिंग की मशक करें।